विधि से सिद्धि प्राप्त करने के लिए विधि को प्रयोग में लाकर प्रयोगी और सहजयोगी बनने की, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी आत्मा बनने की, सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने की, सदा निराकार आकार पाप के साथ की अनुभूति करने की, दाता विधाता भाग्य विधाता भोलानाथ परमात्मा की आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए परफेक्ट बनने की शिक्षाएं। परमात्मा समझा रहे हैं कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। सुनने को हम सब मुरली सुनते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी कहते हैं, परंतु पुरुषार्थ में धारणा कितनी कर रहे हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम शिक्षाओं को कितना कैच करते हैं, अर्थात समझ में आ जाता है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। जो कैच होगा उतना ही धारण होगा। साइलेंस बहुत बड़ी शक्ति है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ओरिजिनल आदि और अनादि स्वरूप स्मृति में आएगा। अभी हम आत्माओं की रिटर्न जर्नी है, वापस ओरिजिनल की तरफ लौटना है हमें। इसलिए अनादि अर्थात आत्मिक स्वरूप के सातों गुणों का और आदि दैवी संस्कारों को कैच करना है, अर्थात उन्हें अपना बनाना है, जिसके लिए परमात्मा समझा रहे हैं कि सदा स्मृति में रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जैसे मैं सहनशील था, संतुष्ट था, हर्षित मुख था, कल्याणकारी था, अभी फिर से बन रहा हूँ। जितना संस्कारों को हम कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बन जाएंगे। 5000 वर्ष पहले जो थे वो इतना पक्का हो जाए कि कल की बात अनुभव हो। स्मृति से समर्थि आ जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ, उसे स्पष्ट बनाओ तो शक्तिशाली बनेंगे। देह अभिमान ने 63 जन्मों से विस्मृत कर रावण रूपी विकारों को इतना पक्का कर दिया है कि वो नेचुरल स्वरूप बन गए हैं। बुराइयां इतनी स्पष्ट हो गई हैं कि उन्हें यूज कर शक्तिहीन बन गए हैं। अपनी असली संस्कारों को भूल पराये छोटे बड़े विकारों के संस्कारों को अपना समझना शुरू कर दिया है। अब जो पराया है उसे भूल कर जो असली संस्कार हैं उन्हें कैच कर उनका स्वरूप बनना है। तो अपने को बार बार समझाना है कि मैं सतयुगी देव आत्मा थी, निरअहंकारी थी, ईमानदार थी, नम्र थी, अंतर्मुखी थी, रहम दिल थी, आज्ञाकारी थी, धैर्यवान थी, शालीन थी, पवित्र थी, श्रेष्ठ थी, आत्म अभिमानी थी, अथक थी, निर्भय थी, शुभ भावना शुभकामना वाली थी, दूरदर्शी थी, गुणग्राही थी, परोपकारी थी, निश्चिंत थी, स्वच्छ थी, सहयोगी थी, न्यारी थी, दृढ़ थी, सरल स्वभाव वाली थी। दिव्य गुणों की स्मृति से कलयुगी संस्कारों को, विकारी और साधारणता को मिटाने की विधि बताते हैं परमात्मा। इसी तरह अपने अनादि स्वरूप को सातों गुणों की स्मृति से सतोगुणी बनना है। परमात्मा रोज स्मृति दिलाते हैं कि हम सब आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, सुख प्रेम आनंद ज्ञान स्वरूप हैं। तो मैं पवित्र हूँ, शांत हूँ, शक्ति हूँ की स्मृति से फिर से हमें समर्थ बनना है। जो हम थे वो मुझे फिर से बनना है। परमात्मा मिले, समझ मिली, उनके बच्चे बने, उनकी छत्र छाया में हैं हम। फिर से ओरिजिनल की तरफ लौट रहे हैं, फिर से अच्छे बन रहे हैं हम। खुशी सुख शांति में रहकर औरों को भी खुशी सुख शांति की अनुभूति कराकर खुशी के संस्कार बना रहे हैं हम, क्योंकि परमात्मा ने अपना बनाकर सभी को खुशी का खजाना दिया है। खुश रहकर खुशी बांटने की जिम्मेवारी दी है। ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय जीवन है, परमात्मा साथ है, इसलिए इस जीवन का श्वास खुशी है। परमात्मा कहते हैं
कि शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशी में शरीर छोड़ेंगे तो खुशियों के संसार सतयुग में शरीर भी निरोगी कंचन काया मिलेगी। थोड़े समय में बहुत कुछ करना है, इसलिए सहज करने के लिए परमात्मा वरदाता बन वरदानों से पालना करते हैं। मिले हुए वरदानों को प्रैक्टिकल में यूज कर हमें वरदानी बनना है। वरदानी बने हैं या नहीं, उसकी चेकिंग और रिजल्ट परमात्मा अव्यक्त मुरली में जनरल में बताते हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वरदाता के बच्चे बने हैं तो वरदानी तो बन ही जाते हैं। परमात्मा सभी को एक समान वरदानों से भरपूर करते हैं। कोई भी जितना चाहे वरदान ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सब नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि सर्व वरदान मिलने के बाद भी कई बच्चे सर्व वरदानों को यूज कर संपन्न बन जाते हैं और कई बच्चे अपने में जितनी शक्ति होती है उसी प्रमाण संपन्न बनते हैं। परमात्मा दाता है, विधाता भी हैं, लेकिन वरदान देने समय परमात्मा भोलानाथ कहलाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं और झट से वरदान दे देते हैं। खुले भंडार है वरदानों के उनके पास, सिर्फ विधि पूर्वक उन्हें राजी करना आना चाहिए। जो विधि जानते हैं वे वरदानों से स्वयं को संपन्न कर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। संगम युग में कल्प में एक बार परमात्मा से मिलन होता है। अनेकों में बटे हुए दिलों को परमात्मा एक से जोड़कर पुनः श्रेष्ठ बनाते हैं। एक शब्द परमात्मा को बहुत प्यारा लगता है, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें वो बच्चे बहुत पसंद हैं जो संगम युग में शुरू से अंत तक एक व्रता रहते हैं, अर्थात एक परमात्मा के बनकर उन्हीं से सर्व संबंध जोड़कर संकल्प में वृत्ति में भी कोई दूसरा ना हो, उनकी ही श्रीमत पर चलकर वफादारी से चल रहे हैं। दूसरा सदा मेरा तो एक दूसरा न कोई का व्रत पक्का निभा रहे हैं, वे एक व्रता है। परमात्मा भले निराकार है, लेकिन अगर हम उन्हें सर्व संबंध से अपना बनाकर चलते हैं तो परमात्मा हर संबंध निभाते हैं। इसलिए व्रत लेकर फिर निभाने समय चतुराई नहीं करनी है, अर्थात बाप टीचर सदगुरु के मुख्य संबंध में परमात्मा और इस साकार दुनिया में रहते हुए सेवा के लिए, राय सलाह के लिए, साकारी सखा या सखी सहयोग के लिए देहधारियों को साथी बनाना। ये चतुराई खुद को चीट करना है। परमात्मा भले निराकार हैं, लेकिन सखा सखी के रूप में तो परमात्मा से बेहतर कोई और है ही नहीं। आकारी निराकारी स्थिति ओरिजिनल स्थिति है, इसलिए स्थिति में स्थित हो परमात्मा के साथ हर संबंध का सुख लेना संगम युग का श्रेष्ठ सुखदायी अनुभव है। राय सलाह भी परमात्मा से बेहतर कौन दे सकता है। साकार को साथी बनाना माना दिमाग में अनेक बातें भरना। एक व्रता आत्मा एक परमात्मा के संग रहकर लाइट रहती है। कोई बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती हैं और ना किसी को सुनानी पड़ती हैं। सच्चे परमात्मा को सच्चाई पसंद है, इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि जब हम सब उन्हें कहते हैं कि आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, आप ही मेरे साथी हो, तो फिर जब कोई साकार में किसी देहधारी के साथ की जरूरत समझते हैं तब परमात्मा कहाँ चले जाते हैं, या फिर हम खुद ही उनसे किनारा कर लेते हैं। परमात्मा वायदे की स्मृति दिला रहे हैं जो हम सब करते हैं जब हम परमात्मा के बनते हैं। वायदा किया है कि संगम युग में साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो परमात्मा याद भी दिला रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कंफर्म करने के लिए कि साथ 6-7 घंटे का है कि सदा का है। जब वायदा सदा का है तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि फिर भी साकार में कोई विशेष साथी क्यों चाहिए।
एक व्रता का यथार्थ अर्थ भी स्पष्ट कर रहे हैं और खुद को चेक करना भी सिखा रहे हैं, ताकि हम भी देख सकें कि कहाँ तक हम सच्चे एक व्रता बने हैं। जब परमात्मा सदा के साथी हैं, फिर तो परिस्थिति हो या परीक्षा हो, परमात्मा सदैव ही साथी रूप में होना चाहिए। जब उनसे किनारा कर लेते हैं परिस्थितियों में, तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तो एक व्रता होना नहीं है। सेवा में सब मिलकर कर रहे हैं सेवा, इसलिए सभी साथी हैं, लेकिन उसमें कोई एक विशेष साकारी साथी रखना, परमात्मा कहते हैं, ये तो एक व्रता नहीं है। परमात्मा को एक व्रता बच्चे प्रिय हैं। देहधारी को साथी बनाने वाले बच्चे एक व्रता नहीं है। जो परमात्मा के साथ ऑनेस्ट हैं, एक व्रता हैं। उनकी हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता परमात्मा स्वयं पूरी करते हैं। एक व्रता आत्माएं वरदानी आत्माएं बन जाती हैं। हर समय हर परिस्थिति में ये आत्माएं वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति का अनुभव करती हैं और परिस्थितियों को सहज पार कर लेती हैं। एक व्रता आत्माएं ही पास विद ऑनर बनती हैं। वरदाता परमात्मा पूछ रहे हैं कि जब वे सर्व जिम्मेवारियों को उठाने के लिए एवर रेडी हैं, फिर भी हम सब एक व्रता का व्रत तोड़कर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हैं। परमात्मा ये क्लियर कर रहे हैं कि जब हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, तब परिस्थितियों में पास विद ऑनर नहीं बनते हैं और धक्के से पास होते हैं। किसी और का साथ चाहिए मना धक्का चाहिए। परमात्मा के संग रहना मना पास विद ऑनर बनना बिना किसी धक्के के। देहधारियों का साथ चाहिए, ये नंबरवार वरदानी बना देता है। एक का भरोसा दूसरे का बल गाया हुआ नहीं है, बल्कि एक बल एक भरोसा का गायन है। एक शब्द प्रिय है, एक व्रता, एक मत, एकता, एकांत प्रिय, एक नामी, एक रस, एक राज्य, एक भाषा, एक शब्द में रस है। न मनमत, न कोई पराई मत, न कोई व्यक्ति तो न कोई वैभव का रस चाहिए। ऐसे एक व्रता, एक बल, एक भरोसा वाले विजयी रतन बनते हैं। भोलानाथ परमात्मा एक में ही राजी हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक का पाठ पक्का करो। अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से पलते रहो, चलते रहो, उड़ते रहो। जो ऐसी वरदानी आत्माएं बनेगी, परमात्मा कहते हैं, उन्हें मन में या संबंध संपर्क में कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प, हर कर्म, हर कदम में वरदाता और वरदान उन्हें समीप और सम्मुख साकार रूप में अनुभव होंगे। उन्हें मेहनत अनुभव नहीं होगी। वे अनुभव करेंगे कि उनसे साकार में परमात्मा बात कर रहे हैं। एक व्रता आत्मा वरदानी आत्मा बन जाते हैं और जो वरदानी बनते हैं, उन्हें ये विशेष वरदान प्राप्त होता है। वरदान प्राप्त होने के कारण वे निराकार परमात्मा और आकारी ब्रह्मा को साकार में अनुभव कर सकते हैं। अहो सौभाग्य है ऐसी वरदानी आत्माओं का कि उनके आगे हजूर सदा हाजिर हैं, अर्थात परमात्मा उनके सदा साथ रहते हैं। परमात्मा हम सर्व आत्माओं को कहते हैं कि एक व्रता की, एक बल, एक भरोसा, एक मत की विधि से एक सेकंड में वरदाता भोलानाथ परमात्मा को राजी कर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि बस एक में दो मिलाने की चतुराई नहीं करना।
एक को अपना बनाकर अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का समय है। इसलिए सच्चे भोलानाथ परमात्मा से हमें चतुराई नहीं करनी है। रियल समझ है कि परमात्मा से हमें अंदर बाहर सच्चा रहना है। इस रियल समझ से हमें भोला नहीं बनना है। चतुराई करते हैं फिर भी परमात्मा चांस देते हैं कि अब ऐसी चतुराई नहीं करो। करण करावनहार परमात्मा विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करवा रहे हैं, लेकिन खुद गुप्त रहकर बच्चों को आगे रखते हैं और फिर जब कोई विदेशों में सेवा करते हैं तो उनकी सराहना भी करते हैं। परमात्मा से मिल रहे खजानों को जितना यूज करते हैं उतना परमात्मा और भरपूर करते रहते हैं। प्यार और शक्तियों का खजाना परमात्मा से प्राप्त कर दादी जानकी ने विश्व में जहाँ भी परमात्मा ने भेजा वहाँ जाकर सभी को भरपूर किया है। शुरू से अंत तक दादी एक व्रता होकर रही है, साकार में और अब अव्यक्त होकर भी सेवा पर हैं। ज्ञान के राजों को जानकर उन्होंने सभी में सदा उमंग उत्साह भरकर परमात्मा का बनाया। डबल विदेशियों की भाषा न जानते हुए भी सभी को परमात्मा का अनुभव कराया। दादी ने और परमात्मा ने उनकी बहुत महिमा भी की और बहुत प्यार भी दिया। परमात्मा का बनकर उनकी श्रीमत पर चलने से महान आत्मा बन जाते हैं। संगम युगी ब्राह्मण बनते हैं तो नीचे से ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। परमात्मा सारे भेदभाव मिटाकर ऊंचा बना देते हैं। आत्माओं को शिव शक्ति पांडव बना देते हैं। पांडव पुरुषार्थी स्वरूप है। परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनकर देह अभिमान को संपूर्ण समाप्त कर विजयी बनते हैं। उनका नाम होता है लेकिन उनका पूजन नहीं होता है। पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है, क्योंकि शक्तियाँ ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र सदा साथ रखकर माया को विघ्नों को दूर से ही खत्म कर देती हैं। वे कभी भी परमात्मा से और उनसे मिली शक्तियों से कभी विस्मृत नहीं होती हैं। शक्तियों का ही जागरण करते हैं, क्योंकि शक्तियाँ जग जाती हैं और सदैव अपने शक्ति रूप में रहती हैं, कभी कमजोर नहीं बनती हैं। मातेश्वरी, दादी गुलजार, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि शक्ति स्वरूप में रहकर पाठ बजाते थे, कभी कमजोर नहीं बनते थे। आत्मा की ज्योत सदा जगी रहती थी। अभी के प्रैक्टिकल पाठ का यादगार है जो शक्तियों का जागरण करते हैं। गणेश और हनुमान पुरुषार्थी स्वरूप है, जागने का नहीं, इसलिए उनका जागरण नहीं होता है। वे पुरुषार्थ करते हैं जागने का। देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। अहंकार क्रोध आत्मा को मैला करता है। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि अब शक्ति स्वरूप बनो, कमजोर नहीं बनो, बल्कि संकल्प बोल कर्म में शांत और निर्मोही बनो। कमजोरियों के अंश और वंश को समाप्त कर दो। परमात्मा जो करने को कहते हैं उसे दुनिया असंभव कहती है। परमात्मा हम आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं कि असंभव को संभव करके दिखाओ, निर्मोही और शांत स्वरूप बनकर दिखाओ। जब परमात्मा ऐसा करने को कहते हैं तो करने की शक्ति भी देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। स्मृति की जागरूकता से समर्थी अर्थात शक्ति आ जाती है। सेवा भी करनी है तो स्व उन्नति भी करनी है, इसका खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। सदा संतुष्ट रहना है, परमात्मा का बनकर मांगना नहीं है, इच्छा नहीं रखनी है। परमात्मा बिन मांगे ही जो चाहिए उससे भरपूर कर रहे हैं। परमात्मा से हमें टाइटल मिलता है कि हम संतुष्ट आत्माएं हैं और सर्व आत्माओं को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। इस टाइटल को स्मृति में रख टाइटल के कर्तव्य को पूरा भी करना है। परमात्मा से विशेष वरदान मिल रहे हैं कि संतुष्ट रहना है
और संतुष्ट करना है। बिना किसी शिकायत के या शर्त रहित सबसे संतुष्ट रहेंगे। चाहे कोई कैसा भी हो तो स्वतः ही उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। जब संतुष्ट नहीं रहते हैं तभी असंतुष्टता होती है और संस्कारों का टकराव होता है। ड्रामा का रास जानते हुए किसी के वर्तमान पाठ को न देखकर ओरिजिनल सतगुणी स्वरूप को देखकर सभी से संतुष्ट रहने की कला सिखाते हैं परमात्मा और कहते हैं कि अब समझ मिलने के बाद असंतुष्टता का नाम निशान नहीं होना चाहिए। परमात्मा की दृष्टि हम सभी पर है। उनसे कनेक्शन रख उनकी दृष्टि से शक्तियों को प्राप्त करने के या अनुभव करने के अभ्यासी बनने की समझ दे रहे हैं। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच करेंगे तो दृष्टि हमारी दिव्य हो जाएगी, फिर औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। इसका अभ्यास जरूरी है क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि आगे चल वाणी द्वारा परिचय देने का समय नहीं होगा और परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं होंगी, तो दृष्टि से सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे समय में वरदानी दृष्टि या महादानी दृष्टि होगी तो महादान और वरदान दे सकेंगे। पहले से अभ्यास करेंगे, खुद अनुभव करेंगे, तभी दूसरों को भी करा सकेंगे। शांति की शक्ति हो या प्रेम की या सुख या आनंद की शक्ति हो, परमात्मा कहते हैं सब दृष्टि से प्राप्त होती है। खुद भरपूर होंगे तभी औरों को दे सकेंगे। अभी संगम युग में ऐसी सेवा की है, तभी भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों के नयनों से मस्तक से दिव्यता के वाइब्रेशन अनुभव करते हैं भगत। अभी प्रैक्टिकल में दिव्यता से भरपूर चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य निभाते हैं, तभी जड़ मूर्तियां बनती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और दृष्टि द्वारा शक्ति देने का अभ्यास करो। साइलेंस की शक्ति पदम गुना प्राप्ति कराती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इतनी शांति की शक्ति अपने पास जमा करो। परमात्मा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करनी है, उनके सम्मुख रहना है मन बुद्धि से, तभी प्राप्त कर सकेंगे। कमाकर फिर अपने लिए यूज कर खत्म करने से जमा नहीं होता, बल्कि जब औरों की सेवा में यूज करते हैं तब जमा होता है। जमा नहीं करेंगे सेवा में लगाकर तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि समय पर धोखा भी मिलेगा और दुख की प्राप्ति भी होगी। साइलेंस की शक्ति जमा नहीं की होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं किया होगा, तो परमात्मा कहते हैं कि लास्ट समय में श्रेष्ठ मर्तबा नहीं मिलेगा। धोखा खाएंगे, दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से परमात्मा की दृष्टि से जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उन्हें अनुभव कर जमा करते चलो। जमा होगा तो खुशी और रूहानी नशा बढ़ता जाएगा। समस्याएं, परीक्षाएं, परिस्थितियां आएंगी तो चली भी जाएंगी। इसे स्मृति में रखकर परमात्मा कहते हैं कि खुशी के वरदान को सदा कायम रखना, सदा खुश रहना। खुशी अपनी चीज है, इसे पराई माया के लिए खोना नहीं है। सब कुछ अच्छे ते अच्छा होना है, ये स्मृति में रखकर हमें सदा खुश रहना है। लास्ट जन्म है, इसलिए तमो प्रधान तत्वों से बना शरीर कमजोर हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, नहीं भी चल सकता है, लेकिन आत्मा हूँ, मन परमात्मा के हवाले है तो मन दुरुस्त है। मन की उड़ान से सेकंड में मधुबन, सेकंड में परमधाम उड़कर जा सकते हैं, अगर मन से शक्तिशाली हैं तो। सदा मन से उड़ते रहने के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपने भाग्य के गीत गाओ, श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, वरदानों को, खजानों को, स्वमानों को, शक्तियों को, गुणों को, ज्ञान को सामने रखो। तो परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ बहुत रमणीक हो जाएगा, अर्थात दिलचस्प होगा, नवीनता भी आ जाएगी।
कभी भी बोर नहीं होंगे, बल्कि वैरायटी प्राप्तियों की स्मृति से मनोरंजन करते रहेंगे। समय सफल होता जाएगा, जमा का खाता बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब मनोरंजन कर अनुभूति करेंगे तो औरों को भी अनुभव ज़रूर कराएंगे। इस विधि से संगम युग में परमात्मा के संग एक एक पल का आनंद लेकर ब्राह्मण जीवन को हीरे तुल्य बनाकर बेदाग हीरा बन सकते हैं। ओम शांति।